क्या कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है? जानते हैं विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। पिछले एक हफ्ते में नोएडा, गाजियाबाद में बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर सबकी चिंता बढ़ गई है। कोरोना, नोएडा गाजियाबाद में कोरोना से टेंशन, कई स्कूलों में कोरोना की दस्तक। दिल्ली एनसीआर के साथ कई जगह बढ़ते कोरोना के आंकड़ों से एक बार फिर सबको डर लगने लगा है। कई नौनिहाल के कोरोना संक्रमित होने से एक बार फिर से पुरानी तस्वीरों को ध्यान करते हुए अभिभावक परेशान हैं। इस बार कोरोना की मार बच्चों पर अधिक है। कोरोना के बढ़ते केस से नोएडा, गाजियाबाद में कई स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए। वहीं कोरोना गाइडलाइन को लेकर नए सिरे से मंथन भी होने लगा है। नोएडा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में 16 नए छात्र कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 156 तक पहुंच गया। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता की बात यह है कि इस बार छात्रों में ज़्यादा कोरोना के केस देखे जा रहे हैं। हम कोविड हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये नोएडा के सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल है और जो लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं उनका इलाज इसी अस्पताल में किया जाता है। जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है कंट्रोल रूम कर। ये अपील की गई है कि जिन भी स्कूली छात्रों में या जिन भी व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं वो सीधा कमांड कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका समय से टेस्ट और इलाज हो जाए। दूसरी तरफ अगर निजी स्कूलों की बात की जाए तो आधा दर्जन के आसपास ऐसे निजी स्कूल हैं जिनके छात्र लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 16 नए छात्र जो हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद अब छात्रों में कोरोना की पुष्टि की अगर बात की जाए तो 54 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और जिले में ओवरऑल 156 कोरोना के पॉजिटिव केस मौजूद हैं। वहीं गाजियाबाद में भी कोरोना से हाल बेहाल है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 10 स्टूडेंट हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोविड संक्रमण का खतरा एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ने लगा है। इस बार संक्रमण छोटे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। बात अगर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद के अंदर अब तक 20 से ज़्यादा छोटे स्कूली बच्चे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। जिले के अंदर एक्टिव मरीजों की संख्या 77 हो चुकी है। गाजियाबाद के सीएमओ भवतोष शंकदर की माने तो छोटे बच्चे भी अब कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। निजी स्कूलों के अंदर लगातार जो छोटे बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, यानी कि वायरस से पॉजिटिव हो रहे हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है। गाजियाबाद के सीएमओ भवतोष शंकदर ने स्कूलों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं। उनका कहना है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, साथ ही समय पर सैनिटाइजेशन का जो कार्य है वो स्कूल के अंदर लगातार किया जाना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर में इजाफा जारी है और इस बीच स्कूलों में बढ़ते संक्रमण से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ उनके भविष्य को लेकर हर कोई चिंतित है। फिलहाल शासन प्रशासन हर स्थिति पर नजर रखे है। सभी स्कूलों को खास गाइडलाइन जारी कर दी गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हिमांशु शर्मा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन है दिल्ली से और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी। सवाल सबसे पहले आपसे ही है, चूंकि जो लहर अभी तक कोविड की गुजरी है उस दौरान बच्चे जो है वो इससे काफ़ी हद तक बचे रहे थे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो कोविड प्रभावित कर रहा है वो बच्चों को ही कर रहा है। बड़े पैमाने पर कोरोना का संक्रमण बच्चों में देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बच्चों का वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक हम टीकाकरण नहीं दे पाएंगे। एक बड़ा वर्ग है ऐसा जिस तक टीकाकरण केवल अभी हमने 12 साल से ऊपर स्वीकृति दी है। तो अभी छोटे बच्चे हैं और 12 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं उनमें भी अभी टीकाकरण शुरू ही हुआ है, तो इतना अच्छी संख्या में हम अभी नहीं पहुंच पाए।
दूसरी बात हमें ये भी समझनी होगी कि 2 साल के इंतजार के बाद अब जब स्कूल खुले हैं पूरी तौर से, ऐसे में बच्चों में भी एक उत्साह है, बच्चों के अंदर भी एक उमंग है कि अब हमारे स्कूल खुल गए, और बच्चों के साथ इस चीज की उम्मीद करना कि वो बहुत ज्यादा मास्क पहनकर रह पाएंगे या बहुत ज्यादा SOPs फॉलो कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक जो है गलती होगा कि हम इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे करें। ऐसी स्थिति में संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं और यही हम देख भी रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हम 3 कोरोना की वेव्स को झेल करके उसका पूरा अनुभव लेकर के आगे आ चुके हैं। चाहे हम प्रशासन की बात करें, चाहे जाति तौर पर हम लोगों की बात करें, कि हम लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है पिछले 3 वेव से गेन कर चुके हैं। उसको हमें समझना चाहिए, हमें उसका आकलन करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि अब जब संक्रमण फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, खासतौर से अगर स्कूलों में हमें दिख रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है, तो हमें SOPs को बहुत सही तरीके से फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। और इसमें दोनों ही वर्गों का हमें जो है एक तरह से कंट्रीब्यूशन चाहिए, सरकार का भी कि वो SOPs को क्लियर करे, गाइडलाइंस बनाए। जैसे आपने देखा था अभी दिल्ली में मास्क को बिल्कुल ही हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को दोबारा सोचना होगा, देखना होगा कि क्या हम मास्क को दोबारा लेकर के आए। कम से कम इससे कुछ तो प्रोटेक्शन बच्चों को मिलेगा, टीचर्स को मिलेगा, साथ ही जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो इस चीज को अच्छे से देखें कि उनके स्कूल में SOPs का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी मैक्सिमम स्कूल्स में जो है कॉन्सर्ट्स हुए हैं, तरह तरह के फंक्शंस हुए हैं, तो एकदम से एक्टिविटीज को बिल्कुल ही खोल दिया गया है। तो हमें शायद और भी ज्यादा स्टैगर्ड वे में आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम धीरे धीरे इन एक्टिविटीज को खोलें ताकि स्कूल दोबारा बंद नहीं हो, जो कि एक बहुत मुसीबत का सबब बन जाएगा। इसलिए हम इन सब चीजों की तरफ ध्यान दें और वही पेरेंट्स को एक बहुत कॉन्शियस निर्णय लेना होगा कि अगर बच्चे की तबीयत खराब है, अगर लग रहा है कि उसको हल्का बुखार है या आज बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है या नज़ला है या बुखार है, तो हमें उस बच्चे को फिर स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाकी बच्चों की भी संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसे वक्त पर हम घर में बच्चे को 2-3 दिन रखें, इलाज करें उसका, जब वो ठीक हो जाए तभी हम उनको स्कूल भेजें। या जो टीचर्स हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, या जो अदर दूसरा वर्किंग स्टाफ है स्कूल का, कि अगर किसी की भी तबीयत खराब है या शुरुआती लक्षण है तो ना जाए। बिल्कुल स्वाति जी, वापस हम आपके पास आएंगे। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी, और निखिल शर्मा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जैसा कि स्वाति जी बता रही हैं कि जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए हैं उनको संक्रमण ज़्यादा हो रहा है, क्या ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उसके बाद भी संक्रमित हुए हों वो? देखिए, मैं बीते 24 घंटे के आंकड़े गाजियाबाद के बता देता हूं। 36 पॉजिटिव केस आए हैं 24 घंटे के अंदर, और 10 उनमें से जो अंडर 20 एज के बच्चे हैं वो हैं, जिनमें से 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको कोविड की वैक्सीन की जो डोज थी, दोनों डोज वो लग चुकी थी। यानी ऐसा नहीं है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वही पॉजिटिव हो रहे हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। हाँ, इसमें फ़र्क इतना है, जिस तरह से डॉक्टर स्वाति बता रही हैं, जो वैक्सीनेट हो जाते हैं उनमें खतरा कम होता है, यानी कि जो वायरस है उनकी बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं कर पाता है, उनकी बॉडी को इतना हार्म नहीं कर पाता है। तो वैक्सीन लगवाना इसलिए बेहद ज़रूरी बन जाता है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जो छोटे बच्चे थे वो सेफ थे, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी बताई जा रही थी, इस वजह से वो कोविड वायरस से बचे हुए थे। लेकिन अब जो ये नया हम देख रहे हैं संक्रमण, ये छोटे बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। छोटे बच्चे भी संक्रमण की चपेट में तेजी के साथ आ रहे हैं, और इसी वजह से स्कूल्स को लेकर अब गाइडलाइंस गाजियाबाद में जारी कर दी गई हैं। जो CMO हैं भवतो शंकरधर, उन्होंने नई गाइडलाइन बनाई है, वो आज देर शाम तक जारी भी कर दी जाएंगी। उसका पालन करना होगा सभी स्कूल प्रशासन को। 50% कैपेसिटी के साथ आप स्कूल बच्चों को चलाएंगे, यानी कि एक शिफ्ट के अंदर अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो एक बारी में 25 बच्चे ही उस क्लास रूम के अंदर रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये वजह यह है कि 3 फेज हम देख चुके हैं किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, इसकी जानकारी हम सबको पहले से है। 3 फेज पूरा भारत लड़ चुका है कोरोना संक्रमण से, अब कहीं ये चौथा फेज तो नहीं, इस बात का संशय सभी के अंदर है। पेरेंट्स भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या दोबारा से कोरोना इफेक्ट कर रहा है जी, खासतौर पर बच्चों को इस बार इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स भी जानना चाह रहे हैं, और डॉक्टर स्वाति जिस तरह से बता रही हैं कि एक बार फिर हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये बेहद जरूरी है कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए, क्योंकि ये लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली NCR के अंदर इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोविड की जो चौथी
चौथी लहर है वो देखने को मिल रही है, जिस तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। और अभी तो आपको बता दूं बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनकी RT-PCR रिपोर्ट आज देर शाम तक आएगी। जो स्कूल्स हैं, 8 ऐसे स्कूल हैं जहां पर 200 से ज़्यादा बच्चों की जो सैंपलिंग है वो कलेक्ट की गई है, जिनकी रिपोर्ट आ जाना बाकी है। यानी केसेस लगातार बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे बचने के लिए हमें वही पहले वाले नियम अपनाने होंगे। चेहरे पर मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी और समय समय पर हैंड सैनिटाइज करने होंगे, तभी हम कोरोना संक्रमण का जो खतरा बढ़ रहा है उससे बच सकेंगे। और उसको लेकर चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उन सबको गाइडलाइन जारी करनी होगी। उन गाइडलाइन का सभी को पालन करना होगा ताकि सभी सुरक्षित रह सके, खासतौर पर बच्चे। हिमांशु बने रहिए आप हमारे साथ। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। निखिल, आपके पास आएंगे। जैसा कि दिल्ली NCR में हम देख रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद में देख रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। और नोएडा की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में 16 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। और इस बार जो ये आंकड़ा है वो छात्रों का बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी से बड़ी प्रचंड लहर हमने कोविड की देखी है, लेकिन उस दौरान बड़े स्तर पर छात्र जो है वो बचे रहे थे, लेकिन अब उनमें भी संक्रमण देखने को मिल रहा है। लखनऊ में इस वक्त क्या कुछ हाल है? बिल्कुल, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। आज की अगर हम मामलों की बात करें तो कुल 90 मामले आइडेंटिफाई हुए हैं कोरोना के। जो पिछले 24 घंटे में जांची हुई थी उनकी रिपोर्ट आ गई है। और उस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर 44 सबसे ज़्यादा केसेज हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद में कुल 18 केस है, लखनऊ में 6 केस है। राजधानी लखनऊ में तो उतना केसेज नहीं बढ़ रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ये केसेज बढ़ने लगे। अभी अगर हम बात करें विगत 2 दिनों में तो ये केसेज 30-35 के आसपास पूरे प्रदेश में रहते थे। तो आज ये 90 केस आ चुके हैं जो है कोरोना संक्रमण के। लिहाजा ये तो तय है कि संक्रमण की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रही है। लोगों को सावधान रहना होगा, समझना होगा। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर समीक्षा विभाग की कर रहे हैं कि अगर कोरोना की कोई और नई वेव आती है तो उसमें किस तरह से अस्पताल तैयार होंगे, अस्पतालों की तैयारी कैसी होगी। जहां तक स्कूलों की बात है, स्कूल पूरे प्रदेश में खुले हुए हैं और 1 अप्रैल से 20 मई तक अभी स्कूल चलने हैं। लिहाजा अब स्कूलों को इस बात को समझना होगा कि जो संक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए उपाय शुरू कर दिए जाए स्कूलों में। जी बिल्कुल, धन्यवाद निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ने, समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। आज सवाल यही है कि आखिर कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता चला जा रहा है और इस बार छात्र सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छात्र वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके अंदर भी संक्रमण जो है वो देखने को मिल रहा है, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर वो वैक्सीन लगवाते हैं तो कोरोना का जो असर उन पर काफी कम होता है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।